हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सीमा। आज मैं रवा रोटी बना रही हूं, यानी कि सूजी की रोटी। ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। ये साउथ इंडियन डिश है। आप भी एक बार ट्राई जरूर कीजिए। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि हमारे आने वाले सारे नए रेसिपी का वीडियो आप सबसे पहले देख सकते हैं। तो चलिए रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, रोटी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे रवा लिया है। ये बारीक रवा है, बहुत बारीक है ये देखिए कितना बारीक है। ऐसे ही रवे का रोटी बनता है। मैंने यहाँ पे 200 ग्राम रवा लिया है, जिसमें 10 रोटी बन के तैयार होगा। ये देखिए बारीक धनिया पत्ता, ये करी पत्ता है, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। एक प्याज, इसको भी बारीक काट लेना है। आप अगर चाहे तो इसे भी बारीक काट के डाल सकते हैं। नमक टेस्ट के हिसाब से। हरी मिर्च 3 से 4 बारीक कटे हुए। ये देखिए मैं अभी पानी डाल रही हूँ। मैं थोड़े थोड़े पानी डाल के इसको मिक्स करूंगी, और इसमें ये लिमिटेड नहीं है जो मैं इतना ही पानी डालूं। जितना अच्छे से रोटी बनने के लिए पेस्ट तैयार करना है उसके हिसाब से पानी डालना है। ये देखिए हाथ से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, ताकि ये हमारा सूजी जो है अच्छे से मैश हो जाए आटा के जैसे। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये हो गया है। हरी मिर्च, अभी मैं इसमें हरी मिर्च डाल रही हूँ। फिर प्याज, धनिया पत्ता, करी पत्ता। करी पत्ता अगर आपको नहीं मिले तो आप नहीं भी डालिए, ऑप्शनल है। अगर डालेंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा। नमक टेस्ट के हिसाब से। इन सभी चीजों को मैं अच्छे से मिला देती हूँ। ये देखिए ये थोड़ा सा ठीक है। अभी मैं इसमें और पानी डाल रही हूँ। हमारा बैटर तैयार हो गया है रोटी बनने के लिए। तो अब मैं पहले से तवा रखी थी गर्म होने के लिए। हमारा तवा भी गर्म हो गया है। अभी इसी तरह तेल लगाना है, थोड़ा सा, ज्यादा तेल डालने से नहीं फैलेगा। ये देखिए इस तरह 1 कप के हिसाब से डालना है, और जितना बड़ा या छोटा या पतला आपको चाहिए उसके हिसाब से आप डालिए बैटर को। और इसी तरह आप हल्के हाथों से फैला दीजिए। और ध्यान रखिए जो फ्लेम को मीडियम रखना है, नहीं तो ये नहीं फैलेगा और इकट्ठा हो जाता है एक जगह, क्योंकि तवा हमारा कम गर्म होना चाहिए। और ये देखिए स्पून से ऐसे ही तेल डालना चाहिए। ऐसे स्पून से मैं तेल डाल रही हूँ, ज्यादा तेल नहीं चाहिए इसमें इस रोटी के लिए, इसीलिए स्पून से ही डाल रही हूँ। इसको मीडियम फ्लेम पे सिकने देना है, तब ये अच्छे से पक के तैयार होगा। ये देखिए ये नीचे से सिक गया है। अभी मैं इसको पलट रही हूँ। ये देखिए इस तरह कलछी से दबा दीजिए। ये देखिए ये भी हो गया है, इस तरफ भी हो गया है। ऐसे ही कलछी से प्रेस करना है, तब हमारा रोटी अच्छे से बनके तैयार होगा। तो ये देखिए हमारा रोटी बन के तैयार हो गया है। इसको आप सर्व कर सकते हैं नारियल की चटनी के साथ। ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। अगर आपको नारियल की चटनी बनाना नहीं आती है तो मैं अपने वीडियो के नीचे लिंक डाल दी हूँ, आप देख लीजिए और बना के खाइए। तो आप एक बार ट्राई जरूर कीजिए। फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।